क्या दिमाग लगाया इस आदमी ने, सांप भी मार दी और लाठी भी नहीं टूटने दी। लो पॉल हेमन की सेना तैयार हो गई वॉर गेम्स में उतरने के लिए। लेकिन इतनी खुशी के माहौल में पॉल हेमन इतना गंभीर क्यों बने हैं? तो गाइस वेलकम है आप लोगों का वीडियो में, जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूट बूट में सजे ब्रॉन्सन रीड के साथ पॉल हेमन स्मैकडाउन में पधारते हैं। निक ऑल्डिस के पास पहुंचने के बाद वो उनसे कहने लगते हैं कि मिस्टर ऑल्डिस, मुझे एक टैलेंट की तलाश है जो WWE कॉन्ट्रैक्ट में है। हर एक ब्रांड में से स्मैकडाउन तुम्हारा ब्रांड है, उसके लिए मैं आया हूँ। निक ऑल्डिस कहते हैं तुम जिसे चाहो ले जा सकते हो, कर दी ना गलती, अब पेपर वर्क हो गया है तो अपनी तशरीफ मेरे ब्रांड से हटाने का कष्ट करोगे। मैं तुम्हें आज के शो को बर्बाद करने नहीं दूंगा। लो निक ऑल्डिस ने सिक्योरिटी से बुला ली और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। पॉल हेमन कहते हैं देखो तो कौन आया, गोल्डन गूस। तो ये सिक्योरिटीज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चैंप कोडी रोड्स कहते हैं क्या करने आया है तो यहाँ? पॉल कहते हैं मैं आया यहाँ क्योंकि तू आया था वहाँ मंडे नाइट रॉ पर, विजन के बिजनेस में टांग अड़ा के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कोडी कहते हैं पहली बात, मुझे किसी प्रोटेक्शन की नीड नहीं है, ये स्मैकडाउन है और मैं यहाँ का चैंपियन हूँ। अगर लड़ना नहीं है तो निकल लो यहाँ से। आगे आते हुए ब्रॉन्सन रीड कहते हैं ओ मैं तो लड़ूंगा। कोडी रोड्स कहते हैं ब्रॉन्सन रीड वर्सेस कोडी रोड्स हम आज करेंगे। इतने में पॉल हेमन कहते हैं क्यों, क्या जरूरत है इसकी? अगर तू ऐसा चाहता है तो क्यों नहीं एक टाइटल मैच बना दिया जाए इसे। जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस मना कर रहे होते हैं लेकिन कोडी कहते हैं निक ये मैच बुक करो। तो यहाँ पे निक ऑल्डिस को ये मैच कंफर्म करना पड़ता है आज के मेन इवेंट के लिए। शुक्रिया निक ऑल्डिस, शुक्रिया चैंप कहते हुए पॉल हेमन यहाँ से निकल लेते हैं। मेन इवेंट से पहले हम देखेंगे जॉन सीना के द लास्ट टाइम इज नॉट टूर्नामेंट के इस मैच को जे फाइट कर रहे होते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन मिज से। तो मिज यहाँ पे क्या होता है कि जे की पूरी तरह से बुरी हालत कर देते हैं मैच में। बाकी सुपरस्टार की तरह मिज भी वो सुपरस्टार है जिनकी दिलो तमन्ना है जॉन सीना के साथ एक आखिरी मैच करने की। इस मैच में सीना का 5 नकल सफल भी जे उसो को वो हिट करते हैं लेकिन डबल हिट नहीं कर पाते हैं। मिज लिटरली इस मैच को जीतना चाहते थे लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। जे उसो का स्पीयर, इसके बाद उसो फ्लैश लगता है और इसी के साथ मिज इस मैच को हार जाते हैं। मुझे लगता है टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद मिस को एक मैच मिलना चाहिए जॉन सीना के अगेंस्ट। काश उन्हें ये मैच मिल सकता जब नेक्स्ट वीक जॉन सीना मंडे नाइट रॉ पर आएंगे। अब आज के मैच को जीतने के बाद जे उसो कोडी रोड्स के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं हूं तेरे साथ आज के मेन इवेंट में। इतने बड़े भाई जिमी उसो भी यहाँ पे आते हुए कोडी रोड्स से मिलते और कहते हैं कि मैं भी कोडी तुम्हारे साथ हूँ। और वो ये क्या कहते हैं, मैंने पंख से बात कर ली है, मैं भी वॉर गेम्स में होने वाला हूँ। अब हमारे आज के मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं गाइस, जो की कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉन्सन रीड था फॉर द WWE चैंपियनशिप। ब्रॉन्सन रीड खुद को तोप समझते हैं तो कोडी रोड्स भी कम नहीं थे। ब्रॉन्सन रीड कोडी को मार रहे होते हैं तो कोडी पीछे नहीं हटने वाले थे, वो भी ब्रॉन्सन रीड को पूरा कूटते हैं। लेकिन जब कोडी ब्रॉन्सन रीड को उनकी औकात दिखाने लगते हैं, वो मैच में भारी पड़ने लगते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल अटैक कर देते हैं कोडी के ऊपर। इसके बाद आपको ही पता है क्या होने वाला था, ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी जे उसो और जिमी उसो की एंट्री देखने को मिलती है। दोनों भाइयों के रिंग में आते ही सुपर किक्स की बौछार हो जाती है। ब्रॉन ब्रेकर लोगन पॉल ढेर हो जाते हैं। अब उसो उस टेबल निकालते हुए लोगन पॉल को उस पर लिटाते हुए डबल उसो फ्लैश के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि जिमी उसो के ऊपर ड्रू मैकेंटायर का अटैक हो जाता है। इतने में एंग्री बर्ड की तरह निक ऑल्डिस यहाँ पे आते हुए पॉल हेमन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इसे कैसे बुला सकते हो, मैंने इस बंदे को सस्पेंड किया था। पॉल कहते हैं तुमने ही कहा था कोई भी तो सांप भी मर गया, मतलब ड्रू मैकेंटायर का सस्पेंशन भी खत्म हो गया और यहाँ पे लाठी भी नहीं टूटी, मतलब ड्रू मैकेंटायर के ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगी। और ये सब कुछ हो पाया पॉल हेमन की चालाकी की वजह से। ड्रू मैकेंटायर, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर एंड लोगन पॉल सबको खत्म करके रख देते हैं। अब पॉल हेमन ड्रू मैकेंटायर को कॉन्ट्रैक्ट पेपर हैंड ओवर करते हैं। ड्रू मैकेंटायर आजाद हुए, वो पॉल हेमन से हैंड शेक करते हैं और इसी के साथ वो विजन को ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये कलाकार आदमी खुशी के वक्त में क्या इतनी गहरी सोच में लगा हुआ है? क्या ये रोमन रेंज के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि आने वाले मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज आने वाले और उनके आने के बाद जो अभी आपको रिंग में खड़े दिख रहे हैं वो सब नीचे लेटे हुए दिखेंगे दर्द में। तो क्या पॉल हेमन को इसी बात का डर है और वो अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं कि रोमन के आने के बाद मुझे क्या करना है? करना क्या है, पॉल हेमन अपने तुरुप के ब्रॉक लेसनर को कॉल लगाएंगे और वो रोमन रेंज के सामने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को खड़ा कर देंगे। तो यही होने वाली है पॉल हेमन की वॉर गेम्स टीम। तो आप लोग बताओ कि किसकी टीम स्ट्रॉन्ग है, ब्रॉक लेसनर की या फिर रोमन रेंज की? वैसे गाइस यहाँ कमाल हो गया, हमारे सेकेंड लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के मैच में एले नाइट फेस करने वाले थे आज एक मिस्ट्री ओपोनेंट को। और वो मिस्ट्री ओपोनेंट कौन था? ओ वाओ, जैक राइडर आते हैं फाइट करने। कब से इनकी दिलो तमन्ना थी WWE में वापस आने की। 7 साल पहले ये WWE से चले गए थे। इस बंदे को गाइस इंडी रेसलिंग, मतलब जो कि छोटे मोटे प्रमोशन होते हैं, वहाँ का किंग इसे कहा जाता है और ये हस्बैंड है चेल्सी ग्रीन के। आप लोग गाइस मैच देख लेना, मैं रिजल्ट आप लोगों को बता देता हूँ। एले नाइट इस मैच को जीत जाते हैं जैक राइडर को हरा के। बात तो इस बंदे की सही है। सैमी ज़ेन यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जब से मैं स्मैकडाउन पर आया हूँ बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, मैंने स्मैकडाउन पर आते ही सोलो सिक्का को हरा दिया। पहला
मैच यूएस टाइटल का जॉन सीना के अगेंस्ट मैंने डिफेंड किया। इसके बाद मैंने ओपन चैलेंजेस शुरू किए, लेकिन टाइटल हारने के बाद मैच साइड हो गया। लेकिन अब मोमेंटम वापस से गेन करने का चांस है। सोलो सिकोआ बाहर आ जा। सोलो सिकोआ बाहर आते हैं अपने एमएफटीज के साथ। आने के बाद सोलो कहने लगते हैं, सैमी तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुझे नहीं पता कि तू कौन है, मुझे पता है कि तू कौन है। असली सैमी ज़ेन नालायक है, वो झूठा है, वो तू किसी के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। देख मैं अपनी फैमिली की कितनी केयर करता हूँ। अब सोलो सिकोआ अपने फिंगर को स्नैप करते हैं, वो चुटकी बजाते हैं, एमएफटीज घेर लेते हैं सैमी ज़ेन को। सोलो सैमी ज़ेन को मारना नहीं चाहते थे क्योंकि वो मेडिकली क्लियर नहीं है, लेकिन सैमी कहते हैं कि आज के बाद मैं मेडिकली क्लियर हो जाऊंगा। एमएफटीज के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं शिंसुके नाकामुरा, रे फिनिक्स एंड एमसीएमजी। सोलो सिकोआ यहाँ पे पिटने लगते हैं सैमी ज़ेन के हाथों। तो क्या होता है कि टाला टोंगा सेव करते हैं उनको। बैक स्टेज जाने के बाद सोलो निकोल्डिस से कहते हैं, निक मुझे सैमी चाहिए। निकोल्डिस कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहते हो फिर ठीक है, वॉर गेम से पहले 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन टैग मैच मैं कंफर्म करता हूँ। बाकियों के साथ साथ सोलो सिकोआ को इन पे भी नजर रखना होगा, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि अंकल हाउडी सोलो सिकोआ को घूर रहे हैं। द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट को आगे प्रोसीड करते हुए निकोल्डिस नेक्स्ट वीक के लिए 2 मैच कंफर्म करते हैं। पहला मैच पेंटा वर्सेस फिन बैलर। हमारा दूसरा मैच कार्मेलो हेज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। मैच से पहले ब्रॉन्सन रीड ने कह दिया कि वो कार्मेलो हेज को खत्म करेंगे और जॉन सीना को रिटायर करेंगे। आज एक बार फिर से चांपा को इलिया ड्रैगनोव के अगेंस्ट मैच नहीं मिलता है, क्योंकि इलिया ड्रैगनोव वॉरियर से फाइट करते हैं, बेवकूफ से नहीं। तो आज के वॉरियर मेरा मतलब है चैलेंजर एक्सजीएम थे इलिया ड्रैगनोव के यूएस टाइटल के लिए। तो भाई आज एक्सजीएम ने लगभग हरा दिया था इलिया ड्रैगनोव को। लास्ट वीक नेथन फ्रेजर ने अपना जलवा दिखाया और आज एक्सजीएम ने। ये सब एनएक्सटी के कुछ टॉप टैलेंट्स थे और अब यहाँ पे मेन रोस्टर के फ्यूचर बनने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ड्रैगनोव अपने टाइटल को रिटेन करते हैं। मैच के बाद क्या देखने को मिलता है, तोमासो चांपा अटैक करते हैं एक्सजीएम के ऊपर। नेथन फ्रेजर सेव करने के लिए उन्हें आते हैं और ये चांपा यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट वीक के लिए मैच कंफर्म हो गया। वैसे ये किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा। रिया रिप्ली एंड यूज स्काई स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद रिया काबुकी वॉरियर्स के बारे में कहने लगते हैं कि काबुकी वॉरियर्स को लगता है कि वो अनटचेबल है, उनको कोई छू नहीं सकता है। नाया जैक्स एंड लेस लेजेंड को भी कुछ यही वहम है, वो शायद खुद को तोप समझते हैं। तो हम भी कुछ कम नहीं है। मैं और यू अकेले नहीं, शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस हमारे साथ है। तो इसके बाद हमें शार्लेट और एलेक्सा यहाँ देखने को मिलती है। रिंग में एलेक्सा ब्लिस कहते हैं, हाँ हम उसे जम के धूल चटाएंगे वॉर गेम्स में रिया। इसके बाद माइक पर शार्लेट आती है और वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि रिया तुम मुझे पसंद नहीं और मुझे तुम पर यकीन भी नहीं है। मुझे पता है तुम एक स्नेक हो और मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद नहीं करती। हमारे दुश्मन एक है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं चली और सच में यार चली जाती है। एलेक्सा रोकती रह जाती है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर ना सिर्फ अरीना से जाती है बल्कि वो बिल्डिंग से ही चली जाती है। और यही ये बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं, तभी नाया जैक्स, लेस लेजेंड और काबुकी वॉरियर्स का अटैक हो जाता है इनके ऊपर। मुझे लगता है शार्लेट वापस आएगी, रिया रिप्ली के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड एलेक्सा ब्लिस के लिए, जब वो भारी मुसीबत में पड़ेगी। वैसे एक छोटा सा मैच और था, जेड कारगिल वर्सेस बीफैब, जहाँ पे जेड कारगिल इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद मिचिन यहाँ बीफैब को देखने के लिए आती है। जेड कारगिल उन्हें धक्का मारती है, जहाँ कुछ हफ्ते पहले ये फ्रेंड थे और अभी धक्का मुक्की शुरू हो गई है इनके बीच। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।